आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या सीरीज़ चल रही है। ये चल रही है असल में बेसिक अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3 है ये। इससे पहले है बेसिक अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2 और उससे पहले है बेसिक अलजेब्रा लेक्चर नंबर 1। उसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको इक्वेशन के बारे में बताया था, इक्वेशन क्या होती है और उसकी मुख्तलिफ़ टर्म्स क्या होती हैं, पावर क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है और क्या इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए। लेक्चर नंबर 2 में मैंने इक्वेशन की टाइप्स बताई थी, इक्वेशन को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। इस तरह हम आपको अब जो टाइप है उसकी पहली टाइप लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं इस आपको वीडियो में। तो आप जाइए यूट्यूब पे मैथ्रीशे शोएब टाइप कीजिए, वहाँ पे बेसिक अलजेब्रा की हेडिंग होगी, उसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर इस तरह आगे आप देख सकते हैं आने वाली वीडियोस। तो अब हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। ये है 8x + 2 = 18। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसकी एक ऐसी वैल्यू फाइंड करी जाए कि जब हम उसको पुट करें, वैल्यू का मतलब एक नंबर होता है, वो नंबर पुट करें तो राइट साइड लेफ़्ट साइड के बराबर आ जाए। जी हाँ, इतना आसान है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि पुट करें और इक्वेशन बराबर आ जाए, यानी कि राइट साइड लेफ़्ट साइड के बराबर आ जाए। 8 में हम एक ऐसा नंबर फाइंड करके डालेंगे x में कि जब 8 को x से मल्टीप्लाई किया जाए और +2 ऐड किया जाए तो बराबर क्या आए, x के 18 के। बिल्कुल सही। अब उससे पहले हम आपको एक ये रूल समझाते हैं कि ये रूल क्या है। ये एक ऐसा रूल है, ये एक ऐसा मैजिक रूल है कि अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप मैथ में 1 पेज 2 पेज 3 पेज इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताई, ये इतनी कीमती चीज़ है। ये एक वर्ड है मैजिक वर्ड, इसको याद करना होता है, बॉड मास। बस समझे, आपको 10 पेज की इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, बस आप बोलें बॉड मास तो आपकी 10 पेज की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखा कितना आसान है मैथ। तो ये समझ लीजिए क्या होता है। BO का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है ऐड, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। बस ये याद कर लीजिए, ये मैजिक वर्ड बोलिए और आप 5 पेज की इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखा कितना आसान है मैथ। तो मैथ से घबराइए बिल्कुल नहीं, मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैथ टीचर शोएब और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम आगे चलते हैं। BO का मतलब हो गया ब्रैकेट ओपन, D का मतलब हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये इसी सीरीज़ में चलेगा। असल चीज़ क्या है, इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको चलना होगा। तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसी तरह से सीरीज़ आगे चलेगी। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन, कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम आगे चलेंगे डिवाइड, कुछ भी डिवाइड नहीं है तो हम आगे चलेंगे मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई अभी इसमें नहीं है, मैं आपको आसानी से लेके चल रहा हूँ। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट है। तो इन तीनों का मतलब भी मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता मैथ में। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें बिल्कुल ए से लेके चलता हूँ मैं और आखिर तक आता हूँ। ये अगर इस तरह से होल ब्रैकेट होगा तो इसका मतलब होगा पहले ब्रैकेट ओपन करो भाई, उसके बाद डिवाइड पे आओ, उसके बाद मल्टीप्लाई पे आओ, उसके बाद ऐड पे आओ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट पे आओ। इसी सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, आगे पीछे इसको नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा होगा तो ये आ गया ब्रैकेट, आपके जहन में आएगा बॉड मास, मैजिक वर्ड आपके जहन में आएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई = के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता है और डिवाइड = के दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह ऐड का रिवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो ऐड अगर हो रहा होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और सब्ट्रैक्ट अगर हो रहा होता है तो ऐड हो जाता है। हम आगे आपको बताते भी जाएंगे।
तो इस तरह का मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा, बहुत सिंपल आपको रखा है समझाने के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। डिवाइड, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड कैसे होगा? अगर कुछ होगा तो वो ऐसे होल कोई चीज़ डिवाइड हो रही होगी, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे लिखा होगा 2, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये भी मैंने अभी आपकी आसानी के लिए नहीं लिखा। अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो उधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ब्रैकेट डाल के कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती, जैसे कि ये हो गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होता। इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। तो ये सब इतनी डिटेल में बताने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़, आप ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को ढूंढने लग जाएं क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है, इसमें से कोई चीज़ स्किप भी हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये इक्वेशन सादी बताई है। कहीं आप ढूंढने लग जाएं, भाई ब्रैकेट ओपन करना है, उसके ब्रैकेट ओपन तो है ही नहीं, तो आगे आप चल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप समझ गए होंगे कितनी गहरी बात करी है मैंने। ब्रैकेट ओपन अगर नहीं है तो घबराइए नहीं, आगे चलिए, स्किप करिए इस चीज़ को। डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है और आगे चलिए। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी नहीं है और आगे चलिए। ऐड, अगर ऐड भी नहीं है तो हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो, बिल्कुल सही। तो ये हम फॉलो करते हुए आएंगे प्रोसीजर। ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें इक्वेशन में मिलें, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन स्किप करना या चेक करना हमें इसी सीक्वेंस में होगा। तो देखा मैंने कितनी आपको डिटेल में बताया। ये ज़रूरी नहीं है ये हर चीज़ हो, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, जो चीज़ होगी उसी को पकड़ के आगे चलेंगे। तो हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई चेक कर लिया, ऐड चेक कर लिया। अब क्या है? ऐड। तो होल चीज़ ऐड हो रही है, 2 इधर हो रहा है ऐड, तो ऐड सेकंड में जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, हमने अभी आपको ये प्रोसीजर समझाया। तो ये हमने सब पूरा चेक किया तो हमारे पास ऐड आया, तो ऐड हमने क्या कर दिया? उधर सब्ट्रैक्ट। सही, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, क्या होता है? 18 में से 2 गए माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आगे चलिए, क्या हो रहा है? दोबारा एक स्टेप के बाद ये प्रोसीजर दोबारा फॉलो होगा। जल्दी जल्दी करते चलिए। ब्रैकेट ओपन, कोई ब्रैकेट ओपन नहीं है। डिवाइड, कुछ भी डिवाइड नहीं है। मल्टीप्लाई, हाँ 8 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो जाएगा? आके इज इक्वल टू के डिवाइड। तो हर स्टेप के बाद ये स्टेप फटाफट आप अपने माइंड में लाइए और सॉल्व करते चले जाइए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये देखिए हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। इसका आंसर आ गया 2। तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व होती है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। x इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया है x है बराबर है 2 के। अगर हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 8 2 जा क्या होता है? 16, 16 प्लस 2 18। देखा, हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली और ये 18 इज़ इक्वल टू 18 बराबर भी आ गया। तो इस वीडियो का हम आज यहीं तक रखते हैं। देखिए हमने कितना डिटेल में बताया, और एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, वही याद रखें और बस आगे बढ़िए। और 5 पेज की इक्वेशन सॉल्व करके दिखाइए मुझे, अभी नहीं, आगे चल के मेरी वीडियोस देखते जाइए, तो हम इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको यकीनन प्राउड फील होगा। आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने जो आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए वीडियोज़। तो आगे चलिए, बॉड मास एक स्टेप सॉल्व करें और फटाफट अपने जहन में लाएँ और आगे सॉल्व करते चले जाएँ। इसी तरह अगर ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट ओपन करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, इसी प्रोसीजर को फॉलो करिए और आगे बढ़िए, तो आप चल सकते हैं आगे। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसीजर में डाउनफॉल में आना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखा हमने आज इक्वेशन सॉल्व करी। आइए मेरा लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, उसमें मैं मज़ीद आगे एडवांस लेके चलूँगा, बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ और आगे प्रोसीजर फॉलो करते चले जाएंगे। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बी सेफ़ और मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।